दोस्तों नमस्कार। अभी फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम है उसमें थोड़ा समय बचा है और इतने कम समय में हम लोगों को मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है, थोड़ा सा इसी स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे। बिना समय गवाए मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। नाम आप लगभग यहाँ देख रहे होंगे कितने सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो आरएस का सिलेबस है लगभग वही सिलेबस आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसमें राजस्थान का और भारत का इतिहास है और फिर राजस्थान का और इंडिया का ज्योग्राफी भी है और साथ ही साथ इसमें हिंदी और जनरल नॉलेज जैसे कई सब्जेक्ट हैं वो इंक्लूडेड है। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, शिक्षा, मनोविज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, अंग्रेजी सहित बहुत कुछ इसमें शामिल कर लिया गया है। और हर आदमी को हर सब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस परीक्षा में हम इतनी रिस्क नहीं ले सके कि किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर क्या करें, कम से कम समय में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, मान लीजिए कि आपका अंग्रेजी विषय नहीं है, फिर भी आपको अंग्रेजी में कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है ये चीज हम लोगों को देखनी है। ऐसे ही हिंदी या फिर बाकी अन्य सब्जेक्ट जो आपके नहीं है, आप गणित के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी आपके गणित के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि किस तरह से आप उनमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। फिलहाल जो सिलेबस देख रहे हैं इसका टेस्ट 30 तारीख को है और आप इस टेस्ट की तैयारी कर रहे तो उसके लिए टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपको डाल दिए हैं। जो 3 टेस्ट जीत चुके हैं उनका जो लीडर बोर्ड है वो भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। 15-16 लोग जो टॉप कर रहे हैं उनको एक बार फिर से आप मुझे टेलीग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज करें ताकि हम लोग आपस में टेस्ट को लेकर डिस्कस कर सकें। इसके अलावा अब यहाँ मैं आपको बात बताना चाहूंगा, फर्स्ट ग्रेड की जो इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं उन पर यहाँ हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजी के जो टॉपिक है उसमें ग्रामर के टॉपिक है, उसमें से 3 या 4 टॉपिक आपके 10वीं कक्षा से उठाए गए हैं एज इट इज, और उनमें उन टॉपिक्स को हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। टेंस वाला टॉपिक है वो तुलनात्मक रूप से सरल है क्योंकि 10वीं कक्षा का टॉपिक है। 10वीं कक्षा का विद्यार्थी इसको लगभग 1 सप्ताह में तैयार कर सकता है, तो आप लोग भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है इसका वॉइस, जिसमें आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की इसमें बात करें तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है वो भी सिंपल है कि मैंने टेलीग्राम पर एक फाइल भी डाल दी है। सिक्योरिटी मिशन 100 की एक फाइल है, आप उसमें देख लेना। 35 पेज में पूरी ग्रामर को इंक्लूड किया गया और उन टॉपिक्स को आप लगभग 2 सप्ताह में कंप्लीट कर सकते हैं अगर 1 घंटे रोज भी रिवाइज करें। तो वहां पर आप देखेंगे टेंस हो जाएगा, वॉइस जो पैसिव कंस्ट्रक्शन वाला वो, और नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला भी हो जाएगा। और इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और टॉपिक है। तो ये 4 टॉपिक जो है वो ग्रामर के हैं और वो आपके 10th क्लास की बुक से लिए गए हैं। तो 10th क्लास की बुक का मतलब 10th क्लास के सिलेबस से ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो नए सेंटेंस फॉर्मेशन है या फिर जो वर्ड फॉर्मेशन है सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के, या फिर कुछ वोकैबुलरी के सवाल हैं, वो काफी व्यापक होते हैं। आप देखेंगे बैंकिंग जैसी जो परीक्षाएं हैं वहां पर भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिनको तैयार करना मुश्किल है। लेकिन इन 4 को तैयार करने के लिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। वो पीडीएफ अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें लगभग सारे नियम है वो आपको बहुत कम पेजेस में देखने को मिल जाएंगे। इनके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और उसके आधार पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। गणित की अगर बात करें तो गणित में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इजी है, जिसमें बिना कैलकुलेशन के आप सवाल कर सकते हैं। वो टॉपिक्स हम कल चर्चा करेंगे गणित के सवालों की। इसके बाद हम लोग अलग अलग विषय विशेषज्ञों से उनके अलग अलग सब्जेक्ट में किस तरह से आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं इस पर भी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल 30 तारीख वाले जो टेस्ट है उसका आपको और मुझे बेसब्री से इंतजार है। उस टेस्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले सिलेबस डाल दिया है। इसके ठीक 5 दिन बाद अगला टेस्ट भी हो जाएगा। इस तरह से ये टेस्ट का सीक्वेंस है वो परीक्षा तिथि तक जारी रहेगा, इसलिए संपूर्ण तैयारी आपकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो जाएगी। धन्यवाद।